नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। और सीडीपी का यहाँ पर जो है लगभग चैप्टर की समाप्ति कर दी गई है। अब यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिस सेट 1 कह लेंगे। ठीक है, तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग यहाँ पर सभी कोई बना लीजिएगा। कितना बना पाते हो आप देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, पढ़ा दी गई है। अगर आप सीडीपी में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सीडीपी का केवल जो है आपको हम 18 से 20 या 20 कर लीजिए, 20 आपको जो है यहाँ पर इसके टॉपिक को हमने बनाया है। 20 टॉपिक को आप यदि देख लीजिएगा तो यहाँ से जो 30 नंबर का आता है उसमें से देखिए 18 से 20 मार्क्स आपके पक्के इसमें से भिड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ सभी वैसे ही टॉपिक को लिया गया है जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में टैली कर रहे हैं। तो आप सीडीपी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ से लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, टोटल तैयारी आपकी जो 1 से 5 की है वो 500 रुपये, 6 से 8 की भी 500 रुपये में करवाई जा रही है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है? ठीक है, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है? देखिए, यह जो प्रश्न है आपका बाल विकास की अवस्था से है। ठीक है, बाल विकास की किससे है? अवस्था से आपको यहाँ पर पूछा गया। और यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% फिक्स कर दिया गया है कि इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा। तो यहाँ से सारा टॉपिक को देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो अवस्था होता है वो होता है आपका कौन सा? शैशवावस्था होता है, एक बाल्यावस्था होता है, उसके बाद किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था हम लोग किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं 1 से मिलेगा, कहीं कहीं 0 से मिलेगा। तो 0 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 18, फिर 18 से ऊपर, यानी 6 का पहाड़ा याद रखिएगा शैशवावस्था के लिए। 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। क्लियर हो गया ना? तो देखिए, अब कहने का मतलब कि कहीं कहीं आपको ऑप्शन अगर दे दिया है 1 से 5, 1 से 5, तो आप क्या कीजिएगा, नहीं मारिएगा। ये 1 से 5 0 से 6 के अंदर है कि नहीं है, हमको बताइए। 0 से 6 के अंदर ही तो ये आता है ना, तो ये भी चला जाएगा। तो आप जिस समय ऑप्शन मिलेगा उस समय आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने 6 का पहाड़ा रट लिया, 6 है ही नहीं तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान दे करके आपको उसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था, तो सबसे पहले तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था हो गया। ठीक है, शैशवावस्था 0 से 6, फिर बाल्यावस्था 6 से 12, फिर किशोरावस्था 12 से 18, और फिर वृद्धावस्था 18 से ऊपर। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? किशोरावस्था। तब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, नहीं किशोरावस्था 12 से 18 में गया है। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ है? 12 से 18, तो सी में ऑप्शन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, कितने वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है? कितने वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है? अभी हमने क्लियर किया था, शैशवावस्था सबसे शुरू में था, ये 0 से 6 वर्ष था, फिर बाल्यावस्था था 6 से 12 वर्ष था, फिर उस वक्त किशोरावस्था था 12 से 18 वर्ष था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था था या वृद्धावस्था था 18 से ऊपर। तो 18 से ऊपर इसका राइट आंसर होगा। 18 से ऊपर किस में है? डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही है? देखिए एक टॉपिक आपको एक ये टॉपिक है, आपको बता देते हैं। ये पाठ का नाम है, देखिए वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वृद्धि एवं विकास। यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% रहेगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए 16 से 20 टॉपिक, हमने ज़्यादा सीडीपी का टॉपिक आपको नहीं दे रहा है, अब बहुत ही कम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपको 18 से 20 प्रश्न भिड़ेगा, ये आप क्लियर रहिएगा। इसलिए टॉपिक को बढ़िया से एकदम पढ़ के जाइएगा ना। देखिए वृद्धि के संबंध में क्या सही है, देखिए दो चीज़ होता है, एक वृद्धि होता है, एक विकास होता है। कन्फ्यूज में कभी मत रहिएगा, वृद्धि बहुत अलग चीज़ है और विकास भी बहुत, मैंने ज़मीन आसमान का अंतर है वृद्धि और विकास के टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो देखिए वृद्धि के संबंध में क्या से, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए वृद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है। जैसे आदमी, मानव को देख लीजिए, पशु को देख लीजिए, इसमें क्या होता है, वृद्धि जो उसकी लंबाई होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं कि वो 60 साल का होगा तो उसका लंबाई और बढ़ जाएगा, 70 वर्ष का उसका लंबाई नहीं, एक निश्चित समय यानी 18 वर्ष तक लगभग वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें वृद्धि रुक सी जाती है। क्लियर हो गया ना। तो वृद्धि क्या है यहाँ पर, क्या सही है वो बताना है। तो वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, ये गलत हो गया। वृद्धि कभी भी हो सकती है, नहीं, यह वृद्धि कभी भी नहीं हो सकती है, वृद्धि एक समयानुसार होती है, ये भी गलत है। अगला है वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल सही आंसर यही है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है और वह निरंतर चलने वाली जो है एक यहाँ पर जो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। निश्चित समय के बाद वृद्धि नहीं होता है, ठीक है, निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, इसलिए वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर सी है। डी सभी नहीं, ये नहीं है, ठीक है, तो सी हो गया। चलिए अगला देखिएगा, विकास के संबंध में क्या सही है, विकास के संबंध में क्या सही है। विकास एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल गलत है। देखिए विकास कभी भी आदमी में हो सकता है, जो आदमी जो डेवलपमेंट नहीं किया है, अभी जो गरीब है, जिसके घर खाना पीना नहीं मिल रहा, वो एक समय के बाद जब मेहनत करेगा तो उसके यहाँ आपके यहाँ से ज़्यादा सुविधा हो सकता है, तो ये विकास के अंतर्गत हो गया, और विकास कभी भी कर सकता है। विकास एक निश्चित समय तक नहीं होता, इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है किसी दिन विकास हो जाएगा, विकास आप कभी भी कर सकते हैं। विकास रुक जाता है, नहीं, विकास या चलता ही रहता है, ये विकास रुकता नहीं है, विकास चलता ही रहता है, जो भी आदमी जैसा है उसके अनुसार विकास करता जाता है, विकास रुकता नहीं है, ठीक है। विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, यह विकास कभी भी हो सकता है, ठीक है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, तो बिल्कुल सही यही है कि विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, विकास कभी भी हो सकता है, विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, और कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या फेजिया या डिस्फेजिया, ठीक है। देखिए डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको मानसिक विकार है, ये कौन सा है, विकार है ना। तो एक चीज़ आपको बता दें, इसका भी एक टॉपिक है मानसिक विकार का, ये पूरा बना हुआ है, आपको पूरा बना करके दे दिए हम, ठीक है, इसको पूरा अच्छा तरह से देख लीजिएगा ना। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका फिक्स किया हुआ है, तो जो प्रश्न फिक्स है उसको फिक्स की श्रेणी में रखिएगा कि आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बच्चा लिखने में क्षमता, सबसे पहले यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में आपको कौन कौन दिमाग में, उसको क्लियर कीजिए आप, ठीक है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में अक्षमता, ठीक है, पढ़ने में अक्षमता, यानी पढ़ने का बीमारी है कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, ठीक है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, तो पढ़ने में जहाँ है वो डिसलेक्सिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिसलेक्सिया डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया जो है कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर किस में जरूरी पड़ता है, मैथ में, गणित में, तो गणित संबंधी जो त्रुटि कर रहा है वो डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया है। अब बचा अफेजिया और डिस्ग्राफिया, ठीक है, तो अफेजिया जो है यहाँ पर अफेजिया, अफेज कोई पैसेज कोई फेज बोला जाता है, उसको मौखिक रूप से बच्चा नहीं लिख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मौखिक रूप से यदि कोई चीज़ सीखने की है जो नहीं कर पाता है बच्चा, उसको अफेजिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अफेजिया। ये किसके लिए है, तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को प्रकट करता है, मौखिक रूप से। अब बचा डिस्ग्राफिया, तो यही है डिस्ग्राफिया, लिखने की अक्षमता को है, ठीक है, लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहेंगे। देखिए नीचे आ भी गया, एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, वह कौन सा विकार से ग्रसित है। देखिए मौखिक रूप से क्या कर रहा है,
मौखिक रूप से नहीं कर पा रहा है वो कौन सा विकार से ग्रसित है? अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कैल्कुलिया तो आपको बता दिए। कैलकुलिया माने कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटर, मतलब गणित, यानी गणितीय संबंधी विकार। एलेक्सिया, एलेक्सिया डिसलेक्सिया वही चीज़ हो गया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों सेम चीज़ है। अब बचा यहाँ पर देखिए डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया अभी क्या था, तो यहाँ पर बच्चा जो है आपको संप्रेषण नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बच गया अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है मौखिक रूप से संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको जो है यहाँ पर अफेजिया में चला जाएगा। ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को कौन प्रकट करता है? तो देखिए मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो ग्राफ जो हम लोग करते हैं, पेसेज फेज जो करते हैं वो होता है, तो वो फेजिया से जुड़ा हुआ रहता है। मौखिक रूप से सीखने का फेजिया कोई क्षमता को हम लोग अफेजिया कह लेंगे या डिस्फेजिया कह लेंगे। ठीक है, तो ये मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहेंगे। गणितीय संबंधी अक्षमता को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो उसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। और लिखने में अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, लिखने में अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो ये भाषिक विकार जो है इसको आप लोग मानसिक विकार को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 10 वर्ष का बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक बच्चा 10 वर्ष का है, यानी वास्तविक आयु उसका कितना है? 10 वर्ष का है। वास्तविक आयु जो है वो रियल एज उसका जो है 10 वर्ष का है। अब देखिएगा, और मानसिक आयु उसका 12 वर्ष का, 10 वर्ष का है लेकिन उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चा के जैसा है। मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बता दिए हैं। क्या होता है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और इंटू होता है 100। ठीक है, तो बच्चा का मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष के बच्चा का जैसा है। और वास्तव में वह बच्चा कितना साल का है? 10 वर्ष का है। और इंटू यहाँ पर 100 कर दिए। 10 दहियम 100 कट गया और 12 दहियम 120, यानी बच्चा का बुद्धि लब्धि कितना है? 120 है। ठीक है, तो वह सामान्य बच्चा नहीं है, वह तीव्र बुद्धि का बच्चा हो गया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर नीचे बनाया हुआ है वास्तविक आयु 10 वर्ष का है, मानसिक आयु 12 वर्ष का है, बुद्धि लब्धि क्या होगा पूछा है। बुद्धि लब्धि का सूत्र देखिए, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। इसको हम पीडीएफ में जो भी यहाँ से परचेज करते हैं उनको सारा चीज़ बनाया हुआ हम दे देते हैं। तो 12 बट्टे 10 गुने 100 120, बच्चा तीव्र बुद्धि का है। क्लियर हो गया? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए जब शिशु नवजात होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। 206 तो सामान्य होता है, 300 220 या कोई नहीं है। तो यहाँ पर 300 का लगभग माना जाता है, यानी 300 यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार 300 आंसर होगा। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चा किसी किसी बात को लेकर के दोहराते रहते हो, किस अवस्था में? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोहराने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो बच्चा में शैशवावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था में पाया जाता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? जो शैशवावस्था होता है कितना प्रतिशत? 70, 80, 90 या 100। ठीक है, तो शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास जो है बच्चा का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो वो आपका जाकर के 90% के लगभग हो ही जाता है। ठीक है, किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? किस अवस्था में जो होता है कि व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो व्यवहार जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है वो आपका शैशवावस्था में होता है। बच्चा का शैशवावस्था में व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर होता है, उससे बच्चा झूठ नकलचे कम करता है, वो मूल जो चीज़ रहता है उसी को लेकर के चलता है। ठीक है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? एमवीवीआई क्वेश्चन है, 1001 बार अब तक के एग्जाम में सब में देखिएगा पूछेगा। ठीक है, और आपका भी एग्जाम में पूछेगा मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव का जो विकास परिणाम है वो वंश क्रम और वातावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है, वंश क्रम और वातावरण पर आधारित होता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? अगर कोई बच्चा प्राथमिक विद्यालय का है तो उसमें से इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा उसको आपको चूज करके दिखाना है। ठीक है, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के बालकों में सबसे बेस्ट होता है स्वयं के द्वारा किया गया
अनुभव, क्योंकि बच्चा जो स्वयं के द्वारा अनुभव करता है वह उसके दिमाग में अस्थाई फिगर बनता है और वह उस चीज़ को अच्छा तरह से सीख पाता है। ठीक है, तो ये आपको स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होगा। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है कि कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है ऐसे अभिभावक के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। यही राइट आंसर आपका होगा। ऐसे बालक को हम लोग कमजोर बालक कहते हैं। ठीक है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालक जो होते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो निःशक्त बालक हैं उसके लिए शिक्षा का प्रावधान कैसा होना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों का यहाँ पर किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, तटस्थता की भावना। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के मध्य जो है यहाँ पर आपको सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना सिखाना, बौद्धिक विकास। ठीक है, तो देखिए अभी एक चीज़ होता है, एक ऑप्शन आपके पास आता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो अभी जो आपके विद्यालय हैं उसमें शिक्षक के लिए जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास ही है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया, 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू जो है आपको 2001 ईस्वी से किया गया। ठीक है, 2001 ईस्वी से किया गया। बच्चों को चिल्लाना, रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है। जैसे बच्चा जब उत्पन्न होता है, जब बच्चा पैदा लेता है तो क्या करता है, वह चिल्लाता है, रोता है, बोलता है, खूब करता है। तो वो चिल्लाना और रोना जो है वो बच्चा के किसकी ओर दिखा रहा है, किसका प्रारंभिक चरण है, वो सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का, भाषिक विकास का, शारीरिक विकास का। ठीक है, तो चिल्लाना और रोना बच्चा जो है उसके भाषिक विकास यानी भाषा को वो सीखते हुए आगे बढ़ रहा है, भाषिक विकास का परिणाम होता है। ठीक है, यानी देखिए लिखा हुआ बच्चा का चिल्लाना और रोना उसके भाषिक विकास का परिणाम होता है, उसमें भाषा का विकास हो पाता है उसके क्रम में। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। आप देखते हैं कि एक पेड़ की कोई भी पत्तियां एक समान नहीं होती है, उसी तरह से एक घर में यदि 10 व्यक्ति हैं तो कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उस सब में अलग अलग भिन्नता है, व्यक्ति पर्सनालिटी भिन्नता अलग अलग है। ये किसका परिणाम है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए इसका कारण क्या है, वंशानुगत, पर्यावरण, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो वंशानुगत भी है कि किस वंश से है, और पर्यावरण संबंधी कारक भी है, यानी दोनों इसका राइट आंसर, तभी वो व्यक्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार का बात करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जो नोट्स लेते हैं उनके लिए देखिए आपको बता दे रहे हैं, अभी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो भी शिक्षक है अभी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो 20 टेस्ट सीरीज को आप 200 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपको, और यह जो है आपको टेस्ट सीरीज जरूरी है। इसके पहले 20 टेस्ट सीरीज और हो गए हैं, तो आप में से जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, जिनको लगता है तो वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और देखिए एग्जाम के संबंध में जो आपके मन में डाउट है तो डाउट मत रखिए, आपके पास समय बहुत कम है, बस यही मान के चलिए समय बहुत कम है। एग्जाम तो आपकी होगी ही होगी, ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म भरा गया है तो आपका एग्जाम होना तय है। तो आप जितना जल्दी हो सके जुड़ करके तैयारी करें, ये नहीं कि अब एग्जाम नहीं होगी, इसकी सोच को आप लोग बाहर निकाल दें और एग्जाम में एकदम जुड़ जाइए। जो समय मिला है उसको तन मन धन से पूरा सहयोग दे करके आप पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर का रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप सभी देखिए, देखने के बाद अवश्य जुड़िए। और देखिए यहाँ पर जो है अब पढ़ाई के समय पैसे की कीमत को आंकना बहुत ख़राब होता है, इसलिए आप सभी जितना आपको अच्छा चीज़ मिल रहा है सभी को पढ़ते जाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही मेहनत करके आप सभी के लिए बनाया है, जो केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न का जिक्र है। तो आप सभी इसको जरूर देख लीजिएगा और टेस्ट सीरीज जरूर बनाइएगा। 200 रुपये में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो आप सभी अवश्य यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और बाकी कंप्लीट तैयारी जिनको करना हो 1 से 5 के लिए 500,
6 से 8 के लिए 500 रुपये और दोनों के लिए 700 रुपये ही कीमत रखे गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर पसंदीदा नोट्स बना हुआ है, ठीक है। और वो नोट्स आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से सारा कुछ PDF बनाया हुआ मिल जाएगा, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को दिया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? गेस्टाल्ट, क्लासिक, मनोविश्लेषण, प्रयत्न था भूल का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने किसका दिया? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को दिया। और किस पर दिया था? कैट पर दिया था, बिल्ली पर दिया था, पशु पर दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? यही तो है पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, यही तो है पशु पर, थॉर्नडाइक जी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो और अगला देखिएगा, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो बालक अपनी 9 माह में, 3 माह में, 6 माह में, 12 माह में। देखिए बालक जो है अपनी माँ को 3 माह से ही पहचानना शुरू कर देता है, वह उसकी संवेदना को समझता है। इसलिए बालक से जब आप लेते हैं बालक को जब उसकी माँ से, तो वह क्या करता है? रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ को संवेदना से पहचान रहा है वो, ठीक है। उसकी माँ उसको कैसे गोदी लेती है, कैसे खिलाती है, कैसे खाती है, उसका गंध भी बच्चा पहचानने लगता है और इसीलिए उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है। अगर आप उससे लेते हैं तो क्या करता है? रोने लगता है। कुछ देर के बाद भले ही आप में जाकर सटता है, मिलता है, तो अपनी पहचान करने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगी? बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगी? 2 से 3 माह, 4 से 5 माह, 6 से 7 माह, 8 से 9 माह, ठीक है। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु समझिए 8 से 9 माह है लगभग, ठीक है। 8 से 9 माह के लगभग हो सकता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बालक के जन्म समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है, जो आपको यहाँ पर ऑथेंटिक जो आंसर दिए गए हैं, ठीक है। 350 ग्राम यानी 8 पाउंड होता है, ठीक है। और एक वयस्क मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। देखिए जब बच्चा के जन्म के समय ये 350 ग्राम होता है, ठीक है। और ये जब बड़े वयस्क हो जाते हैं तो 1350 ग्राम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, यदि जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको सबसे बेस्ट, सबसे कम, सबसे चीप रेट में सारा कुछ आपको हम तैयारी करवाएंगे। यहाँ से जुड़ करके आप उस तैयारी कीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।